डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे √6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो √6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो स्केल की हेल्प से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं और इस नंबर लाइन के बोथ हैंड्स पे एरो लगा होता है, क्योंकि इसको दोनों साइड पे एक्सटेंड किया जा सकता है, इसलिए हम इसके दोनों एंड पे एरो लगा देते हैं। अब कोई सा भी एक पॉइंट मान के उसको 0 से आइडेंटिफाई कर देंगे। एंड ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, आगे एक अपना कंपास लेंगे, कंपास में कोई सा भी एक आर्क ले लेंगे और उस पर नंबर लाइन पे कट लगाते हुए जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, एंड ऐसे अब हम आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा +3 या 3। इधर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये -1। तो रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर्स को, तो 1, 2 एंड 3, एंड इधर हो जाएगा हमारे लिए -1। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे √6 को हमें अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हमें आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। √5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको हमने अलग से उसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, और आपसे उम्मीद करता हूँ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 यूनिट्स का एक बेस मानेंगे। इस बेस पर हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो अपने जो हमारा कंपास है उसमें कोई सा भी एक आर्क लेके कट लगाते हैं, आर्क लगाते हैं। इस आर्क को हम कट करेंगे तो जो पहला पॉइंट होगा हमारे लिए वो 60 डिग्री देगा। एंड इसके बाद जो 60 डिग्री पर रख के उस आर्क को कट करेंगे तो 120 एंड 60 एंड 120 को जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए 90 डिग्री। एंड दोनों को हम इस पॉइंट से रख के इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए परपेंडिकुलर। एंड इस परपेंडिकुलर पे हम वापस से पुराना यूनिट लेके एक 1 यूनिट का बेस बनाएंगे। तो ये हमारा जो पुराना यूनिट है ये हमारे लिए 1 यूनिट का वर्क कर रहा है, तो ये 1 यूनिट ही हो गया। अब इस 1 यूनिट को रेडियस मानकर हम इस परपेंडिकुलर को कट करेंगे। तो हमें करना क्या है कि एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका बेस 2 यूनिट होना चाहिए और जिसका परपेंडिकुलर 1 यूनिट होना चाहिए। तो इन दोनों को हम मैच कर देंगे 0 से, तो जो हमें मिल जाएगी क्या, ये हाइपोटेनिस। तो ये हो जाएगा हमारे लिए बेस, एंड ये हो जाएगा हमारे लिए परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी हमारे लिए हाइपोटेनिस। तो जो हाइपोटेनिस होगी ये √5 यूनिट की होगी। अब हम क्या करेंगे, √6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो √6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारा हाइपोटेनस है √5 यूनिट का, इसको बेस मानकर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे जिसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब ये हो गया हमारे लिए पहला कट तो 60 डिग्री, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट कट लगेगा 120 डिग्री। एंड 60 एंड 120 को जब हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए 90 डिग्री। एंड इसको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं, तो ये बन गया हमारे लिए परपेंडिकुलर। अब इस पुराने वाला जो हमारा यूनिट था, ये जो हमारा यूनिट है इसको लेकर हम इस परपेंडिकुलर पर कट लगाएंगे 1 यूनिट का। तो जो हमारा बेस है वो हो गया √5 यूनिट का, एंड जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा हमारे लिए 1 यूनिट का। तो यहाँ तक हो गया ये हमारे लिए 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। अब हम इस 0 वाले पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो हमारा हाइपोटेनस आएगा वो कितने का आएगा, √6 यूनिट का। अब ये आया कि नहीं आया इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन की हेल्प से। तो देखो, अगर कोई जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका अगर बेस √5 यूनिट का है एंड परपेंडिकुलर उसका 1 यूनिट का है, तो उसका हाइपोटेनस कितना होगा वो समझ लेते हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बेस स्क्वायर। तो बेस हमारे लिए √5 यूनिट का है तो √5 का स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर 1 यूनिट का है तो 1 का स्क्वायर। तो √5 का जो स्क्वायर होता है वो 5 हो जाएगा, एंड 1 का स्क्वायर होगा, एंड जो उसका परपेंडिकुलर स्क्वायर उसका 1 का स्क्वायर 1। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर 6 है तो हाइपोटेनस किसकी इक्वल हो जाएगी, √6 के। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है। अब हमें अभी हमारा काम पूरा हुआ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा √6 यूनिट का जो हाइपोटेनस ड्रॉ हुआ है उसको हम रेडियस लेंगे, उसके इक्वल का हम रेडियस लेंगे और उसको कंपास में लेकर इस नंबर लाइन को कर देंगे हम कट। तो जहाँ पर ये कट लगेगा
वो पॉइंट होगा हमारा √6। तो जिस पॉइंट पर ये कट हुआ है नंबर लाइन, तो ये हो गया हमारे लिए √6 यूनिट या √6। तो ये था √6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आपसे उम्मीद करूंगा आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।